नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने बहराइच पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बाढ़ पीड़ितों से भी मिले हैं। राहत सामग्री भी वितरित की गई है। भाजपा के मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। क्या पलटवार किया है और क्यों पलटवार किया है, महेश चंद्र गुप्ता की बहराइच से एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज बहराइच पहुंचे। उन्होंने बहराइच के महसी इलाके में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित ग्रामों का दौरा किया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। उन्होंने बताया कि घाघरा का जल स्तर अब नीचे है, किसी भी प्रकार के खतरे की बात अब नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रही है। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों को दी जाने वाली तमाम तरीके की सुविधाओं की भी जानकारी दी है। घाघरा खतरे के निशान से काफ़ी नीचे चल रही है, इसलिए किसी को भी भयातुर होने की का विषय नहीं है। और यहाँ पर 11 गांव, 4 तहसीलों में से 11 गांव प्रभावित रहे, जिसमें से 1 या 2 गांव के भीतर मैं अभी वहाँ पर जा कर के और बाढ़ राहत कार्यों को देखूंगा भी, उनके भीतर उसके सामग्री का वितरण भी करूंगा। यहाँ लगभग 11,823 प्रभावित लोगों को भोजन की दृष्टि से उनको बना बनाया लंच पैकेट दी गई है। 6,908 लोगों को राशन किट दिया गया है, जिसमें पूरा 1 महीने का भोजन सामग्री उसके भीतर है। 40-45 किलो उसके भीतर सामग्री विभिन्न प्रकार की, चावल भी रखा है, आटा भी रखा है, आलू भी रखा है, दाल भी रखी है, तेल भी रखा है। तो इस तरीके से पूरी एक गृहस्थी कैसे चलाई जा सकती है, उसकी सरकार ने व्यवस्था कराई है। 7,544 लोगों को तिरपाल दिया गया है, जो गांव से विस्थापित हो गए थे या सड़कों के किनारे या बंधों पर रह रहे थे, उनको धूप न लगे उसके लिए उसकी व्यवस्था की गई है। डायरिया और हैजे और ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याओं को देखते हुए ORS 13,130 लोगों को दिया गया। और पानी बरसात की वजह से जो प्रभावित रहता है, उसको पिए जाने की वजह से कई बार कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, डायरिया होती है, हैजा होते हैं या मलेरिया की शिकायत आती है। उसके लिए उनको पानी में डाल करके उन्हें उसके उपचार की दृष्टि से क्लोरीन टैबलेट 46,131 लोगों को वो क्लोरीन टैबलेट प्रदान की गई है। और 9,298 लोगों की चिकित्सा कैंप जो हमारे लगे हैं, उसके माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से उनको उपचार किया गया है। पर्याप्त मात्रा में उनको दवाएं वहाँ पर सुलभ कराई जा रही हैं। पशुओं का भी व्यापक पैमाने पर टीकाकरण यहाँ पर किया गया है। 86,258 लोगों का टीकाकरण हुआ है। वहाँ जो हमारे शिविर चल रहे हैं, उसके भीतर पशु शिविर भी वहाँ पर चिकित्सक हैं, जहाँ पर 6,079 पशुओं की चिकित्सा की गई है। भूसा की भी पर्याप्त 104 कुंटल भूसा की व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई। जिन लोगों के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे, ऐसे 96 लोग हैं जिनको प्रशासन ने सर्वे करने के उपरांत प्रत्येक परिवार 1,20,000 के हिसाब से 1,15,20,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। और जिनके जो कच्चे मकान जो ध्वस्त हुए थे, उनको 8,000 रुपये के हिसाब से, आवासीय पलानी जिनकी थी उनको 5,000 के हिसाब से, तो उनको इस प्रकार से 8,000 के हिसाब से उनको प्रति परिवार उनको 5,52,000 का भुगतान किया गया है। और इसी तरीके से 96 लोगों को जिनकी पलानियाँ क्षतिग्रस्त थी, उनको भी उसके लिए 4 लाख रुपया प्रदान किया गया है। बहराइच पहुंचे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भेड़िए के मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। कृषि मंत्री बोले, उनके आरोप तथ्यहीन हैं, वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। जब उनकी सरकार थी तब कानून व्यवस्था जर्जर और क्षतिग्रस्त थी, जनता हाहाकार कर रही थी और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर भोज दिया जाता था, उनको पुरस्कृत किया जाता था। ये काम योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं करती है, ये इनकी सरकार ने किया है, जिसके पाप को वो ढो रहे हैं। ऐसी ही बकवासों की वजह से जनता ने उन्हें उस समय भी रिजेक्ट किया, दूसरी बार 2022 में भी रिजेक्ट कर दिया और अब आगे भी रिजेक्ट करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने और क्या कुछ कहा है,
सुनिएगा। और बहराइच जनपद के भीतर तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस काम को किया गया। पूरे प्रदेश भर में जो हमारे जनपद बाढ़ से प्रभावित थे, सभी जनपदों के भीतर दैवीय आपदा के राहत की दृष्टि से उनको काफ़ी हर जगह मदद की जा रही है। कल मैं अयोध्या के 2 गाँव के भीतर भी गया था, उनको खुद राहत सामग्री जाकर के वितरित किया है। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश के प्रभावित जनपदों के भीतर ये प्रयास किया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसटीएफ लगानी चाहिए बिगड़ियों को पकड़ने के लिए। हाँ, अखिलेश यादव का ये तंज है। उन्होंने ये भी कहा है कि जाति धर्म देखकर पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है भेड़िए के हमले में, इस पर क्या कहेंगे? ये उनका तथ्यहीन आरोप है और सिर्फ आरोप लगाना वो जानते हैं। जब उनकी सरकार रही उस समय यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो जर्जर और क्षतिग्रस्त थी, जनता हाहाकार कर रही थी और यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके जो उसके मुख्य अभियुक्त थे और उनको भोज दिया जाना और उनको पुरस्कृत किया जाना, यह काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं करती है। ये इनकी सरकार ने किया है, उसके पाप को ढो रहे हैं और ऐसे ही बकवासों की वजह से उनको जनता ने उस समय भी रिजेक्ट किया, दूसरी बार 2022 में रिजेक्ट किया और आगे भी उनको रिजेक्ट करने वाली है। थैंक यू। बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की ये आप रिपोर्ट देख रहे थे। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।